सत्य को खोजने वाले आप सब साधकों को हमारा नमस्कार। कल जैसे मैंने आपसे कहा था कि सत्य है अपनी जगह, उसे हम बदल नहीं सकते और न ही हमारे बुद्धि से हम उसे जान सकते हैं। ये बुद्धि से परे जो सत्य है वो परम चैतन्य के रूप से चारों तरफ कार्यान्वित है, कार्य करता है। ऐसी बात तो अनेकों ने कही और आपने भी सुनी है, लेकिन आज तक किसी को उसकी प्रतीति नहीं आई, उसका बोध नहीं हुआ, किसी ने उसे महसूस नहीं किया। उसका कारण एक था कि उसे जानने के लिए अपने नसों पर हमें एक सूक्ष्म स्थिति प्राप्त होनी चाहिए, और वो सूक्ष्म स्थिति है आत्म साक्षात्कार, जिसके बारे में हर एक धर्म संस्थापकों ने, अवतरणों ने और बड़े बड़े दृष्टा और सद्गुरुओं ने बातचीत की और हमसे कहा कि आप आत्म साक्षात्कार को पहले प्राप्त हो। लेकिन कैसे हो, क्या करें, इसके मामले में बहुत धीरे धीरे ये गुप्त बात कही गई। क्योंकि आप जानते हैं कि संसार में कोई सी भी आधी अधूरी बात लेकर के लोग उसको पैसा बनाने का एक साधन बना लेते हैं। इसलिए ये शुद्ध विद्या के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। राजा जनक के जमाने में नचिकेता नाम के एक बहुत शंका से भरे हुए विद्यार्थी उनके पास आए और उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये राजा है, राजा जैसे रहता है, सब कपड़े वस्त्र अलंकार आदि सब इससे संपूर्ण ऐसा ये राजा जनक विदेही क्यों कहला जाता है और सब इनके चरण धूलि को अपने सर से क्यों लगाते। तो उनको इन्होंने कहा कि भाई तुम मुझसे सब मांग लो, मैं आत्म साक्षात्कार नहीं दे सकता, क्योंकि तुम बहुत शंका करते हो। ऐसे शंके वाले आदमी को आत्म साक्षात्कार देना कठिन। तो उन्होंने उनकी इतनी परीक्षा ली, उनके ऊपर एक बार तलवार अटका दी, रात भर की किसी वक्त गिर जाए और तुम सो, और हर तरह की चीजों से उसकी इतनी परीक्षा लेने के बाद कहते हैं कि उन्होंने उन्हें आत्म साक्षात्कार प्रदान किया। इसी प्रकार हमने जाना कि बुद्ध को, महावीर आदि सब ने आत्म साक्षात्कार की खोज की और प्राप्त किया। लेकिन उस वक्त उन्होंने सोचा कि सब लोग बाहर भटके हुए हैं और गलत चीजों में ही भगवान को देख रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि आप इन चक्रों में देवता है, उनको आप जाने। उनकी बात जब चल पड़ी तो लोग बस कर्मकांड करने लगे। तो इन दोनों ने ही ये बात शुरू की कि भाई इसकी बात करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको अगर शहद को पाना है तो शहदी की बात करो, फूलों की बात से तो गड़बड़ हो रही। तो उन्होंने कहा कि उस बात को अभी थोड़ी देर के लिए भुला दिया जाए, सिर्फ ये कहे कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। और जब उन्होंने बहुत इस पर कहा तो लोग कहने लगे कि ये तो ईश्वर को मानते ही नहीं थे, इनका अनिश्वरवाद था। किंतु उस वक्त ये समय ऐसा था कि उन्हें ये बात करनी पड़ी। पर बात ही रह जाती, चाहे आप बात फूलों की करें या शहद की करें।
जब तक आप स्वयं मधुकर नहीं हो जाते तब तक आप शहद तक नहीं पहुंच पाते, ये असलियत है। इसलिए आप सबको उस सूक्ष्म दशा में जाना चाहिए जहां पर आप इसका एहसास कर सकते हैं, इसको आप सचीत कर सकते हैं कि चारों तरफ आपकी जो है वो परम चैतन्य की दुनिया, और ये परम चैतन्य परमात्मा का प्यार चारों तरफ छाया हुआ अणु हर जगह। और ये प्यार हमें इसलिए नहीं जान पड़ता क्योंकि हम अंधेरे के जाल में फंसे हुए हैं, या अज्ञान का जाल हमारे अंदर इस तरह से घुस पड़ा है कि जैसे एक अंधा कुछ देख नहीं सकता, उसी प्रकार हम भी जो सत्य है उसे जान नहीं पाते। अभी तक जो कुछ भी सत्य के बारे में जाना है वो हमारा रिलेटिव सत्य, माने केवल सत्य नहीं। इसका कारण यह है कि हम उस दशा में नहीं पहुंचे। इसे हम कह सकते हैं कि यही एक सत्य है, और सब लोग मिलकर कहेंगे कि यही एक सत्य है। आत्म साक्षात्कार करने के लिए परमात्मा ने हमारे अंदर बहुत सुंदर व्यवस्था की हुई है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक कुंडलिनी नाम की शक्ति हमारे अंदर स्थित है। ये त्रिकोणाकार अस्थि में क्षेत्रम में बसी हुई 3.5 कुंडलों में है, इसलिए इसको कुंडलिनी कहते हैं। आप चाहे तो कुछ भी कह दें। और ये परमात्मा का जो विशेष रूप, माने उनकी जो शुद्ध इच्छा है, परमात्मा की जो इच्छा है, उसके प्रतीक स्वरूप माने आदिशक्ति प्रतीक स्वरूप प्रतिबिंबित है। माने यहाँ पर जो आपको ये शक्ति दिखाई देती है ये आपके अंदर भी प्रतिबिंबित है। दूसरे, हमारे हृदय में बसे हुए आत्मा जो है वो भी परमात्मा का प्रतिबिंब है। तो परमात्मा का प्रतिबिंब तो हमारे अंदर आत्मा स्वरूप है, और त्रिकोणाकार अस्थि में जो कुंडलिनी बसी है ये उनकी इच्छा, उसका प्रतिबिंब है। जब ये इच्छा हमारे अंदर से 6 चक्रों को भेजती हुई ब्रह्मरंध्र को भेजती है, माने हमारे सर में जो तालु भाग है, उस तालु भाग को जब ये भेजती है, तब ये कह सकते हैं कि इस शक्ति का मिलन आत्मा तत्व से होता है। हालांकि आत्मा आपके हृदय में होता है, किंतु उसका पीठ, उसकी जगह तालु पर होती है। इसलिए जिस वक्त कुंडलिनी आपकी उस करके ब्रह्मरंध्र को भेजती है तो आपको आत्मा का ज्ञान हो जाता है। आत्मा के ज्ञान में एक तो आत्मा का ज्ञान भी होता है, माने आप अपने बारे में जानते हैं कि आप में क्या तकलीफें हैं, आप में क्या दोष है। जैसे कि ईसा ने कहा है कि आपका एक आखिरी न्याय होने वाला है, लास्ट जजमेंट, वो समय आज आया हुआ। इसी को भी आप कह सकते हैं, जैसे मोहम्मद साहब ने कहा है कि क़यामा माने आपका रिजरेक्शन, वो भी समय है। और इस समय आप स्वयं ही अपने को देख सकते हैं कि आपके अंदर क्या खराबी है। अगर किसी आदमी से कहा जाए कि तुम्हारे अंदर बहुत अहंकार है तो आपको मारपीट डालेगा, लेकिन अगर आप उस आदमी की कुंडलिनी जागरूक करते हैं और उसको वो प्राप्त कर लें तो खुद ही आके उससे कहेगा कि माँ मेरा आज्ञा बड़ा पकड़ा है, इसे जरा ठीक कर दीजिए, माने मेरा अहंकार जो है बड़ा बढ़ गया, ऐसे आप कहते हैं। तो इसी तरह से बात करेगा। यही बात ईसा मसीह के 12 शिष्यों ने कहा था जब उनके अंदर वो कहते हैं कि पूर्ण जब होली घोस्ट आने लगे। होली घोस्ट माने ही कुंडलिनी। तो वो जब बातें करने लग गए तो वो चक्रों की बात करने लग गए। तो उन चक्रों की बात को सुन करके दूसरों ने सोचा कि क्या पागल हो गए, ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं, ये हमारे समझ में नहीं आती। चक्रों की भाषा आप तभी बोल सकते हैं जब आपसे ज्ञान हो, और उस ज्ञान के लिए आपको पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होना है।
और इस योग को आपको पूरी तरह से ऐसा जमा लेना है कि फिर ये न हले, इतने स्थिति में चले जाए जहां ये हिल न पाए, तब कहना चाहिए कि आपने आत्म साक्षात्कार को पूर्ण से पा लिया। कल भी बहुत से लोग जैसे कि पार हो गए, कुंडलिनी आ गई, तो बीच में एक ब्रह्म नाड़ी है, उससे बिल्कुल एक जैसे बाल के बराबर इसकी शक्ति ऊपर उठती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तंतु हैं जिससे ये कुंडलिनी बनी है। उसका एक तंतु मात्र इस ब्रह्म नाड़ी से पहले उठता है और ब्रह्मरंध्र को भेजने के बाद वो धीरे 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 सब चीज को और भी ढीला करता है, रिलैक्स करता है। उससे आपके चक्र भी खुलते हैं और कुंडलिनी के सूत्र ऊपर चढ़ते हैं। ये वास्तविक किसी किसी में जो कि बहुत आदमी संतुलन में है, बैलेंस है, एकदम से कुंडलिनी काफी उसके तंतु ऊपर चढ़ जाते हैं और उसका ब्रह्मरंध्र पूरी तरह से खुल जाता है। जो सत्य है और जो वास्तविक है वो आपको सुन लेना चाहिए, और आप माने या न माने उसकी आपको प्रकृति कम से कम देखिए। शुरुआत में सहयोग के शुरुआत में बड़ी अड़चने आई, क्योंकि सत्य कहना कोई आसान चीज नहीं, कोई भी आदमी सत्य को बर्दाश्त नहीं करता। जैसे है कि बहुत से झूठे गुरु संसार में इस जमाने में आए, और लोगों को मैंने ऐसे 16 लोगों के नाम और 6 ऐसी औरतें, उनके नाम पूरे नाम सहित बताया तो सब घबरा गए कि वो मुझे उन्हें कोई आके बंदूक से मार सके। लेकिन आज तक कोई किसी की हिम्मत नहीं पड़ी और ना ही किसी ने मेरे ऊपर की इस मामले। तो इसका मतलब है कि ये जो लोग हैं, झूठे लोग हैं, वो खुद ही डरपोक और वो घबराते हैं इस बात कि सत्य जो है वो एक बार संसार में आ जाएगा तो हमारा पेट कैसे भरेगा। आप लोगों से सहयोग के बारे में इतना कहना है कि ये जीवन प्रक्रिया है, और जैसे एक बीज आप उसी तत्व में डालने से उसको अंकुरित करते हैं, वैसे ही आपके अंदर की कुंडलिनी सहज माने आपके साथ जन्मी हुई वो कुंडलिनी जागरूक होकर के योग को प्राप्त करती है, और ये सहज योग ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तब फिर आपके अंदर स्वतंत्र आता है। स्व माने ये कि स्व माने आपके आत्मा, और उसका तंत्र माने उसका मैकेनिज्म काम करने लग जाता है। जो हम आज स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, ये असली स्वतंत्रता नहीं, ये तो थोड़ी देर की ऐसा लगता है कि हम सब स्वतंत्र हो गए, तो अगर ये अंग्रेज नहीं जाते तो सहयोग भी कहाँ से होता। ये अंग्रेजों के जाने से सहयोग तो ठीक चल पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए, क्योंकि हमने अपने स्व का तंत्र जाना नहीं। तो इस स्व धर्म को जानने के लिए आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। बड़े बड़े संतों ने इस पर कहा हुआ है। शिवाजी महाराज जो कि वास्तविक में एक बड़े भारी संत ही थे, क्योंकि वो भी एक आत्म साक्षात्कारी पुरुष थे। उन्होंने कहा कि स्वधर्म जागवाओ, इसके आगे आपको क्या करना है, स्वधर्म का जागरण। तो स्वधर्म के जागरण के करने से बगैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन लोग करने क्या लगे कि उस चीज को छोड़ करके दूसरी चीजें करें। हर धर्म में ये लिखा कि आप उस अविनाशी तत्व को प्राप्त करें। ऐसा कोई धर्म नहीं इसने ये कहा है कि आप बस इधर उधर लड़ाई झगड़ा करो, इसकी गर्दन काटो, उसकी गर्दन काटो, या बड़े बड़े प्रवचन करो, लेक्चर दो। इस तरह कोई भी धर्म में नहीं लिखा। उल्टे तो आदि शंकराचार्य ने कहा है कि शब्द जालम से छुट्टी पाओ। ये शब्द जालम है सारा। इसलिए जो बैठ करके आपको बड़े बड़े प्रवचन सुनाते हैं और बड़े बड़े कथानक सुनाते हैं, इससे हमारी कुंडलिनी का जागरण नहीं हो सकता। उल्टे जैसे कि कबीरदास जी ने कहा है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय वो हो जाता। दुनिया भर की बेकार की चीजें खोपड़ी में भर जाने से वहां का जो सत्व है वही खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ा है वो सब बेकार ही है, पर उसका चयन, उसको जानना कि कौन सी चीज पढ़नी, कौन सी चीज नहीं पढ़नी। विलायत में तो मैं देखती हूँ, जहाँ जाती हूँ वहां पे जैसे गुरु शॉपिंग होता है। कहेंगे देखो इस गुरु से आप मिले हैं क्या,
पार्टीज में, हम तो वहां बिल्कुल चुपचाप खड़े होते हैं। वो तो है महंगाड़ा पर है अच्छा, मैंने क्या चीज है भगवान जाने। कोई महंगाड़ा होगा, कोई जरा सस्ता होगा, गुरु के यही वहां पे वर्णन होते हैं कि कौन कितना महंगा है और कौन कितना सस्ता। क्या गुरु को भी अगर आप खरीद लें तो वो आपका गुरु कैसे होगा? जो अगर आप गुरु को खरीदना जानते हैं तो फिर दुनिया में कोई चीज ऐसी रही नहीं गई कि जो कोई महान हो, विशाल हो, आपसे ऊंची हो सकती। पर जब आप इस चीज को प्राप्त करते हैं तब आप स्वयं ही गुरु हो जाते हैं। मैं आज गुरु तत्व के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल नाभि चक्र के बारे में कहा था, उसके चारों तरफ हमारे गुरु तत्व, और स्वाधिष्ठान चक्र जिसके बारे में मैंने कल बताया था, वो जैसे कि नाभि चक्र में से निकल करके इसकी एक डंकी चारों तरफ घूमती है और इस जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है इसको प्लावित करती है। ये स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि दिल्ली वाले लोगों का सबसे ज्यादा स्वाधिष्ठान चक्र पकड़ता है और इसी वजह से उनके लिवर और उनको लिवर की खराबी हो जाती है, डायबिटीज हो जाता है और उनको ब्लड कैंसर हो जाता है, उनको ब्लड प्रेशर हो जाता है, किडनी ट्रबल हो जाता है और इस तरह के नानाविध प्रकार होकर के अंत में कभी कभी ये सब चीज छूट भी गई तो हार्ट अटैक आ जाता। ये व्यवस्था ऐसी होती है कि मनुष्य को पहले उसमें कुछ परमात्मा चाहते इत्तला दें कि भाई तू बहुत ज्यादा कर रहा है, अब जरा कुछ कम कर। पर मनुष्य उसकी नोटिस नहीं लेता। सरकारी नोटिस ले आए तो बहुत जल्दी सुन लेता है, पर शरीर की नोटिस को नहीं सुनता कि मेरा शरीर अब नोटिस दे रहा है। क्योंकि अतिकर्मी आदमी जो बहुत ज्यादा सोचता है वो इस चक्र को इतना ज्यादा इस्तेमाल करता है कि अपने ब्रेन का जो ग्रे सेल है उसको बदलने के लिए, कि बाकी सब चीजें उसकी जो है वो दूषित रह जाती है। और इसलिए इतने भी लोग प्लानिंग करते हैं, फ्यूचरिस्टिक है और हर समय सोचते रहते हैं, उनकी ये सारी बीमारियां होती। ये मैंने आपसे कल बताया था। आज जो है मैं आपको गुरु चक्र के बारे में बताऊंगी कि जो गुरु तत्व हमारे, इसको हम कह सकते हैं ये भव सागर। इसमें जो गुरु तत्व हमारा खराब हो जाता है तब भी बहुत परेशानियां होती। गलत गुरु के सामने सर झुकाना, किसी के सामने सर झुकाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे भी लोग पैर छूते हैं, भाई मैंने तुमको क्या दिया, तुम मेरे क्यों पैर छूटे। पर हम लोग की आदत है, तू भी आया भैया तो ठीक है, तू भी आया भैया ठीक है, तू भी सबको नमस्कार करते हो। हिंदुस्तान में खास कर पता हुआ कि पहला वाला भी जेल से छूट आया है, दूसरा वाला भी मर्डर करके आया, तीसरा वाला भी रुपया पैसा लूट करके भागा। हमारे पास तो यही अंदाज हो जाता है कि कौन असली कौन नकली। पर गुरु तत्व में एक बात आप गांठ बांध कर रखें, जो आदमी आपसे रुपए पैसे की बात करता है वो आदमी गुरु कहलाने लायक नहीं। इसमें आप देखिए कि 99% लोग आप उसमें से निकाल, आपको कह भी ऐसा बिरला मिल जाएगा कि जो पैसे की बात शुरू में नहीं करेगा लेकिन बाद में करेगा। तो क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं देने को, वो तो आपके नोट खसोट में लगे हैं। ये नहीं हुआ तो आपकी बीवी बच्चों में उनका इंटरेस्ट होगा या कुछ ऐसी ऐसी चीजें होंगी जिससे आप जान जाएंगे कि ये गुरु नहीं हो सकता। इस आदमी का चरित्र ही इतना कलंकित है और जिसके मन में कोई भी शुद्ध विचार नहीं, ऐसे गंदे लोग गुरु कैसे हो सकते हैं? ऐसा कहीं शास्त्र में लिखा। एक और मुझे पता है गुरु महाराज, उनके सारे शिष्यों को आजकल एपिलेप्सी की बीमारी है, उनका नाम भी अजीत है, वो पूना में थे। वो मैं कहती कि ब्राह्मणों का कर्दन काल है कि सारे ब्राह्मण उनके शिष्य। अब सबकी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, हाथ पैर थरथराते हैं, हालत खराब, और छोटी उम्र में ही वो लोग बुढ़े लगते। उनके शिष्य आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आपने करुणोपाय गरुणोपाय सुना है क्या? मैं कहने भी कौन से शास्त्र में लिखा है? पहले हमारे गुरुजी कहते, मैंने कहा अच्छा आपके गुरुजी कहते थे तो वो कोई हवा से लटक पड़े? क्या बात है कि क्या उनके लिए कोई शास्त्र कोई मतलब नहीं? किसी शास्त्र में भी तो ये बात लिखी होनी चाहिए कि ऐसे कोई उपाय होते हैं। ये आपने कहाँ से ढूंढ निकाले? और उपाय आपने खूब किए कि सारे लोग जो है उनको एपिलेप्सी की बीमारी आ गई।
तो वो कुछ उनकी समझ में नहीं आया, क्योंकि उनका धंधा था वो, तो वो चले गए, उनकी तो बात दूसरी ही। लेकिन इस प्रकार के इतने विक्षिप्त लोग गुरु बन गए हैं और लोग जाके उन्हीं के चरण छूते हैं। तो ये जो चरण छूने की जो बीमारी है, पहले आप ये तय कर लें कि हम अगर किसी के चरण नहीं छूते हैं और तब अगर गुरु हमसे खुश है तब वो अच्छा है, तो आपको अपना गुलाम बना लेगा। कैसी कैसी बातें आपको समझाएगा कि जिससे आपसे वाह 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 क्या बात, कुछ कहेगा कि तुम्हारे बाप का ऐसा हुआ, तुम्हारे माँ का ऐसा हुआ, ये तो कोई भी बता सकता है। इसको मन कवड़ी कहते हैं। ये लोग मन की बात बता सकते, एक तरह के ये भी शास्त्र विद्या और गंदी विद्या करते हैं, मैली विद्या, और उससे वो भी ये सब काम करते हैं। उससे आप लोग अभिभूत हो जाते हैं। लेकिन समझ लीजिए किसी ने आपसे बातें बताई भी, तो उसमें क्या विशेष मिल गया? उससे कोई आपके अंदर परिवर्तन आया, या आपके अंदर आनंद आया, या उससे कोई आपको सुख मिला? आपको खुद सोचना चाहिए इससे कौन सा सुख मिला। अभी हमारे पास ऐसे बहुत से ये गुरुओं के मार खाए हुए लोग आते हैं, जिनके की घर लूट गए, बच्चे बिगड़ गए, सब दुनिया बर्बाद हो गई। तो सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए इनके शिष्य कैसे, उनकी आपसे कैसी है। उनके शिष्य तो दुनिया भर के धंधे करते हैं और कहने लगे कि बाबा ने मुझे अंगूठी दे दी। अरे फायदा क्या उस बाबा की अंगूठी का, अगर आप धंधों से नहीं बचते, और डबल ही धंधे करते हैं। तो हमने कहा कि अगर आप इतने धंधे करते हैं तो बाबा की अंगूठी का फायदा क्या? चले इससे फायदा है, कुछ भी करो कुछ नहीं होता। मैं कहा वाह। उसके बाद 2 साल बाद हार्ट अटैक आ गया और वो चले गए, सुधार गए अपने आप। तो इन चीजों की तरफ आपको अपनी बुद्धि थोड़ी सी तो भी लगानी चाहिए और सोचना चाहिए इससे हमें क्या प्राप्त हुआ। फिर कोई कहेगा चलो ये साधना कर रहे हैं, आज करी, दूसरे साल करी, तीसरे साल करी, चौथी साल साधना करते रहो। उससे फायदा क्या हुआ? आपका क्रोध उससे ठीक नहीं हुआ, आपकी तबीयत उससे ठीक नहीं हुई, उल्टे आप बीमार पड़ गए। तो फिर वो लोग कहते हैं कि देखो भाई, गुरु जो है वो थोड़ा सा आपको आशीर्वाद दे सकता है, पर आपके सारे कर्म तो नहीं खा सकता। तो फिर ऐसे गुरु को पालने की क्या जरूरत है? इस प्रकार आपका गुरु तत्व खराब हो जाता है। और आपको आश्चर्य होगा कि बहुत से कैंसर के पेशेंट गुरु तत्व खराब होने से, कम से कम इन कैंसर को मैंने ठीक किया है, उसमें से कम 80% लोग गुरु से ही माताहत पाए। गुरु नहीं तो कोई भूत विद्या, नहीं तो कोई तांत्रिक, नहीं तो कोई इसी तरह का प्रकार। अब ये तो विश्वास वगैरह तो अमेरिका में बहुत ही ज्यादा चल पड़ा, वही लोग कैंसर को पाते। और इस कैंसर को भी ठीक करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब इस भूत विद्या से कोई ऐसा असर आता है और आपको ये मालूम है कि इस आदमी को उस चीज से हटाना कैसे, वो आदमी ठीक है। तो कैंसर अगर आपको हुआ है तो सहयोग में आकर के ठीक है आप ठीक हो जाए, पर आप अभी ठीक हो जाइए जिससे कैंसर ही ना हो आपको, वो बेहतर बात। खासकर गुरु तत्व खराब होने से हमारा यहाँ पर जो 11 एकादश रुद्र है, एक चक्र यहाँ है, वो पकड़ जाता। और जब ये पकड़ जाता है तो समझ लेना चाहिए कि कैंसर की शुरुआत होगी। अब आपको मैं बताती हूँ कैंसर कैसे होता है, समझने की बात है। अब आप डॉक्टर हो या नहीं डॉक्टर हो, बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे अंदर 2 सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, लेफ्ट और राइट, और दोनों कार्यान्वित होती है। एक से लेफ्ट से शक्ति जाती है, एक राइट से शक्ति जाती है। जब हम कोई काम को करना चाहते हैं, जैसे हमें अपने हृदय के ठोके बढ़ाने, तो हम दौड़ेंगे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से हम कर लेते हैं। पर जिस वक्त वो शांत होता है और अपने नॉर्मल स्थिति में आता है, वो पैरासिम्पैथेटिक से आता है, वो भी चलता है। तो क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करने लगते हैं तो ये टूट जाता है, ये चक्र है, ये टूट गया तो ये इधर बहने लग गया, और इसको कहते हैं कि अपने आप ही चलने लग गया, क्योंकि इसका संबंध जिससे कंट्रोल करने का है, वो ब्रेन जो है उससे संबंध टूट गया इस चक्र का। अब आपको तकलीफ होने लग गई कैंसर की। कैसे? ये ऐसी आपकी, अभी इसको कहते वल्नरेबल, माने
इस वक्त आपकी तैयारी है कि आप कैंसर पालें। कोई अतिकर्मी आदमी हो उसे कैंसर हो सकता है, कोई भी एक आदत का आदमी हो उसे कैंसर हो सकता है, कोई सी भी चीज से आप रगड़ खाते हो उसे कैंसर हो सकता है, वल्नरेबल। पर फिर लेफ्ट साइड से यही जो मैंने आपसे कहा था कि अपने अंदर जो कुछ मरा हुआ है, जो भूतकाल में हुआ है, शुरू से अनादिकाल से, जब से ये सृष्टि बनी तब से हमारे अंदर लेफ्ट साइड में है, उसमें से अगर कोई चीज अंदर घुस आए तो वही कहते हैं कि शुरुआत करता है, ट्रिगर करता है। उसको डॉक्टर लोग प्रोटीन 63 या प्रोटीन 58 कुछ भी नाम दीजिए, नाम बस दे देते हैं। अब ये हमारे हिंदुस्तान में तो गुरुओं की बीमारी, लोगों हर गांव में जाओ तो वहाँ ये गुरु है तो वो गुरु, फिर काशी के गंदे डोले तावीज ये सब चलते हैं, हाथ में माला दे देंगे, आप रखते बैठे रहिए, इसको रखने से इसी चक्र में माने आपके थ्रोट में हो सकता है। फिर मंत्र दे देते हैं, मंत्र देने से भी आपको कैंसर हो सकता है। जिस चीज का आपको मंत्र देंगे समझ लीजिए आपको इसी चक्र का दिया, या नाभि का मंत्र दीजिए समझिए, और आपका इसी चक्र खराब है तो क्या फायदा नाभि के चक्र से। और दूसरी बात ऐसी भी है कि अब शिव जी का मंत्र दीजिए, शिव तो हृदय में रहते हैं लेकिन आपका संबंध नहीं है और आप शिव 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 कहने लगे, तो जैसे कि कोई समझ लीजिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब है तो आप जाकर के और उनके नाम से पुकारना शुरू कर दे तो पुलिस आपको पकड़ लेती है। ऐसे ही शिव सैनी नाराज हो जाते हैं आपसे, क्या वो आपकी जेब में बैठे हर समय उनको परेशान करते रहते, तो आपका हृदय पकड़ जाएगा और सारे शिव भक्तों को हार्ट अटैक आता है। इसी तरह गुरु तत्व को जो लोग महाराष्ट्र में बहुत है, यहाँ जरा कम है गुरु तत्व, उसको जब वो गुरु महिमा पढ़ते हैं, गुरु का ये पढ़ते हैं, वो करते हैं, तो आप पहचान लेंगे कि इनको पेट की तकलीफ है। आप कहिए आप गुरु को मानते हैं, हाँ। आप दत्तात्रेय को मानते हैं, हाँ। आपको पेट की तकलीफ है, हाँ। जिस चीज से आप इस तरह से लग जाते हैं उसी से आपको तकलीफ हो जाती है। अब हनुमान जी का यहाँ बड़ा जोर है, वो भी अच्छी बात है, पर हनुमान जी कोई आसान नहीं। हनुमान जी से तो अभी योग घटित हुआ नहीं आपका, और हनुमान जी का चालीसा पढ़ने से आपका राइट हाथ पकड़ जाता है। श्री राम और सीता, हनुमान जी किसी का भी नाम लेने से राइट हाथ पकड़ जाता है और उसकी वजह से आपको अस्थमा होता है। अस्थमा हो ही जाएगा, इन्हें आप छूट नहीं सकते क्योंकि आपका राइट हाथ पकड़। फिर इसी प्रकार की बहुत सी चीजें हैं जिसको आप रखते रहते, पर इसमें एक और चक्र पकड़ता है, वह लेफ्ट सिद्धि, क्योंकि मंत्र के कहने से जबकि आपका कनेक्शन नहीं है तो लेफ्ट सिद्धि भी पकड़। उसका साधारण एक उदाहरण ये बताया कि जब तक आपके फोन का अगर कनेक्शन नहीं हो रहा, फोन ही घुमाते रहे तो फोन खराब हो जाता है। इसका कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, और जब तक ये कनेक्शन नहीं होता है, अगर आप ऐसा ही द्राविड़ी प्राणायाम करते रहे तो आप इंसान है, इतने नजाकत से और इतने प्रेम से परमात्मा ने आपको संवारा है, बनाया है, वो नाजुक चीज है, उसे आप क्यों रगड़ रहे हैं। फिर बहुत से गुरुओं का ये भी है कि तुम सोमवार करो, मंगल करो, बुध करो, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार सब करो, और रविवार को सारा पैसा लाते मुझे दे दो। खूब अच्छे से उपास करो भाई। ऐसे परमात्मा कैसे कह सकते हैं? क्या आप अपनी अगर माँ से नाराज हो तो कहते आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, हो गया, सारा घर खराब हो गया। ये तो परमात्मा को नाराज करने का तरीका है कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मेरा आज उपास है। और उसमें भी उल्टापना बहुत, हमें अद्वैत श्रद्धा की हद है। उल्टापना ऐसा है कि जिस दिन जन्म होता है भगवान का उसी दिन उपास करो, माने उस दिन कोई सूतक है क्या? उस दिन कोई मर गया? आपके घर में बच्चा पैदा होते तो आप लड्डू बांटते, और जब भगवान पैदा होते तो आप भूखे मरते। इसका कोई कारण होना चाहिए। ये किसने पढ़ाया है पता नहीं, एक एक चीजें ऐसी दिखाई देती है कि समझ में नहीं आता है कि एक तो ऐसे ही अज्ञान और ऊपर से इस तरह का अज्ञान, उससे कितनी बीमारियां होती। एक महाशय थे, तो सहयोगी थे,
हमारे पास आए तो हम तो हमारा प्रसाद तो चना है, उनको चना दिया गया तो इधर उधर देखने लगे। हमने कहा क्यों भाई क्या बात, चले आज संकष्टी है तो आज हम चना नहीं खाएंगे, आज उपास है। अरे मैंने कहा आप इतने बड़े गणपति भक्त हैं, आज वो संकष्टी जो कि उनका जन्म दिवस माना जाता है उस दिन आप कुछ खाएंगे नहीं, ये किससे बताया आपने? नहीं चल ऐसे ही हम। तो मैंने कहा आप आए किस सिलसिले में? कहना है प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ। मैंने कहा होगी ही, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड को इसकी जाने से आपके संभालते हैं तो आपको और क्या होने वाला, प्रोस्टेट ग्लैंड तो हो जाए। और मैंने कहा कि अब आप चना खाइए। आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने चना खाया और मैंने कहा तो मैंने उपास छोड़ दिया। मैंने जी मुझे क्षमा कर दो, अब आप जिस दिन पैदा होंगे उस दिन मैं मोदक खाऊंगा। वापस गए, प्रोस्टेट ही ठीक होगा। एक छोटी छोटी बातों में हमने गलतियां करी, बड़ी छोटी छोटी बातों, फिर हमारे ये दर्द होता है, कभी वो तकलीफ होती है। ये सब छोटी छोटी बातों में हम गलती करते गए, जिसने जो कहा वो कर। हम लोग इस कदर निंदे लोग हैं, इस कदर हमारे अंदर अभी गुलामी का इतना बीज है कि कोई कुछ भी कह दे वो करने लगते। कह लगे कि साहब आज अब हमने हरा धनिया खाना छोड़ दिया। हमने कहा क्यों भाई हरा धनिया क्यों? क्योंकि हमारी जी नहीं खाती है तो हमने सोचा हम भी नहीं खाए। हमने कहा भाई वो नहीं खाती, वो कर्म अकल वाली जो आप ही अकल का काम करें, आपको छोड़ना तो कद्दू अभी छोड़ दो और ये हरा धनिया से छोड़ते सारा जायका खाने का चला जाए। इस तरह के पागलपन से हमारे अंदर आहार और इस तरह के विचार हमारे अंदर बहुत सारे भरे हैं। नहीं खाए, रोजा रखेंगे, 40 दिन का रोजा रखें और पूरे समय तो खाने पीने की बात सोचते हैं। क्या फायदा ऐसे रोजे रखने से, उपास करने से? पॉल्यूशन है, तरह तरह की चीजें हमारे अंदर इससे आ गई। धर्म का तत्व किसी भी धर्म में मुझे लगता है कि जैसे एकदम पूरी तरह से ढक जाता है। इतनी बाह्य की चीजें हैं, इतनी गलत चीजें इसके अंदर आ गई कि लोग अब कहने लग गए, या फिर बच्चे कहते हैं ये क्या धर्म मर्म है, सब झूठ। झूठ नहीं, धर्म है हमारे अंदर। ये 10 धर्म है, ये हमारे भव सागर में है और ये 10 धर्म मनुष्य के है। जैसे कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ऐसे हमारी 10 वैलेंसी। और जब ये खराब हो जाती है तभी हम मनुष्यता से गिरते जाते हैं और हमारा शरीर भी फिर उससे खराब होते जाता है। अब जैसे कि नानक साहब ने कहा, उनसे पहले मोहम्मद साहब ने कहा क्या आप शराब मत पियो। उस जमाने में आप जानते हैं कि सिगरेट विगरेट नहीं थी, तो उन्होंने कहा भाई शराब मत पियो, कोई मादक चीज मत। उनके बाद वही नानक साहब बन के आए, उन्होंने कहा नहीं बाबा शराब भी नहीं पियो और सिगरेट भी मत पियो। अब कहेंगे कि हाँ पर उन्होंने तो ड्रग लेने के लिए मना नहीं किया था, तो अब ड्रग लेने में क्या है? माने ये कि हम ढूंढते रहते हैं इस तरह से अपना सर्वनाश करें। अब उस वक्त में ड्रग है कहाँ? अब मैं कहूँ कि ड्रग मत पियो, समझ लीजिए, तो आगे जाकर आप कहेंगे कि माता जी ने सिर्फ ड्रग को मना किया था, बाकी तो मना ही नहीं किया। लेकिन ये सोचना चाहिए कि कोई भी मादक चीज लेने से वो आपकी चेतना पे असर करती है, इसलिए उसको नहीं लेना चाहिए। ये लोग जो हमें बता गए वो हमारे भले के लिए और हमारे संतुलन के। अगर हमारे अंदर संतुलन नहीं आएगा तो कुंडलिनी कैसे जगेगी? जब बीच में ही रुकावट हो जाएगी तो कुंडलिनी कैसे जग सकती है और वो कैसे अंदर जा सकती? तो उन्होंने कहा आप संतुलन में रहो। अब धर्म के कर्म कांड भी तो हजारों है, वो भी इतने व्यर्थ और इतने बेकार है कि कुछ पूछे। कोई मर गया तो, कोई पैदा हो गया तो, किसी की शादी हो गई तो, दुनिया भर के कर्म कांडों में सबने लपेट लिया और जब उसमें लगे तो किसी का अर्थ ही लगता नहीं। कोई अर्थपूर्ण चीज हो तो उसे करना चाहिए, निरर्थक कुछ न कुछ जो भी हम लोग करते आए उसी ढंग से आज चलना चाहिए या करना चाहिए, ये गलत बात है। फिर उसके ऊपर लोग निकलते हैं बड़े सुधारक, वो भी अंधे, वो क्या सुधारना करेंगे? वो अपनी चीज निकाल लेते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में ये गलतियां है तो आर्य धर्म, आर्य समाज के लोगों से तो बाप रे, उनसे आप बात करते करते पागल हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि इनसे बात करना छोड़ के समुद्र में कूद पड़े। इतने तो वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, आप इतने आर्ग्यूमेंट करेंगे कि आप घबरा जाएंगे। वो प्रकाश है, वो फलाना, अरे भाई कुछ अंदर तो हो, बाहरी बाहर आप बोले जा रहे। इस तरह की चीजें हम रोजमर्रा अपने जीवन में देखते हैं। ईसाई धर्म में भी इतनी गलतियां और इतनी गड़बड़ है कि जिसकी कोई हद के जब देखते हैं तो लगता है बाप रे, ईसा मसीह ने क्या कहा और क्या हो। कैसे लोग
ये आ गए हैं ईसा के नाम पर, इनका कोई संबंध ही नहीं बनता है ईसा। इसी प्रकार मुसलमानों का हाल है, इसी प्रकार आप देखो तो सिखों का हाल है, इसी प्रकार महावीर के फॉलोअर्स का है, और इसी प्रकार बुद्ध के फॉलोअर्स का है। सब एक से एक बढ़ते अज्ञान में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते। अंधेरे में लड़ाई झगड़ा तो होगा ही। इस अंधेरे को हटाने के लिए मैं कहती हूँ आप पहले जागृति ले लो, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो, फिर जानो कि तुम्हें क्या बता गए हैं, तुमने क्या पाया। मैं तो कहती हूँ सभी बहुत नीचे लोग थे, लेकिन उनका तत्व जो है वही छूट गया, और इतना विद्रूप लूप होकर के हर आदमी बदनाम, हर धर्म बदनाम है। अगर आपको ईसाइयों के बारे में पूछना है तो आप जाके जूस लोगों से पूछे, तो जूस बताएंगे कि ईसाई कितने अधर्मी है। और जूस के बारे में पूछना हो तो आप मुसलमानों से पूछ लीजिए, तो बताएंगे देखिए कितने अधर्मी। और मुसलमानों के बारे में पूछना हो तो हिंदुओं से पूछ लिए, बताएंगे महाअधर्मी। और हिंदुओं के बारे में पूछना हो तो और लोग जो है बुद्ध धर्मी, वो बताएंगे कि ये बिल्कुल बेकार लोग हैं। जैन लोग तो सोचते हैं कि सभी लोग बिल्कुल बेकार है, हम ही एक छूट है क्योंकि हम मच्छर भी नहीं मारते। अब ये क्या मैं मच्छर और मुर्गियों को रियलाइजेशन देने वाली हूँ क्या? उनको बचा करके क्या करना है? अरे भाई, इंसान जो है ये तो उस क्रांति की चरम सीमा है, एपिटोम ऑफ इवोल्यूशन। यही तो न पाएगा ये, बाकी सब चीजों का इतना महत्व करने की क्या जरूरत है, और उनके पीछे भागने की क्या जरूरत है कि साहब हम तो है कि हम मच्छर भी नहीं, हम खत्मल भी नहीं मारते। क्या कहने आपके, आप बड़े बहादुर आदमी। इस प्रकार की धारणाएं हमारे समाज में इतने तरह से फैली हुई है, और फिर लोग कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष है हम लोग। अरे भाई, धर्मनिरपेक्ष होकर असली धर्म को क्यों न जगाया जाए कि हमारे अंदर 10 तत्वों में बसा हुआ। एक बार कुंडलिनी के जागरण के बाद सहयोगी बने ये 10 महीने के अंदर जाग जाते, फिर वो चाहे तो शराब नहीं पी सकता, मैं कुछ नहीं करती, तो मैं कहूँगी आधे लोग उससे चल जाएंगे, शराब मत पिया, ऐसा मैं कभी सकता। अगर मैं कहूँगी तो आधे लोग उससे चल जाए, और फिर देखेगा आप उसके बाद में उससे जो चोरी करने का निकल जाएगी, उसके अंदर जो स्त्री के प्रति या पुरुष के प्रति एक तरह की धारणा वो चली जाएगी, और एक समाधान में आ जाएगा, और ये जो अपने अंदर 10 जो है वो जागरूक होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि किसी गुरु के पास जाने से पहले उनके शिष्य से देखो, उनके शिष्य कैसे। लेकिन अगर आपके दिमाग में अभी भी ऐसे ही गुरु बचे हैं जो बकवास करते रहते हैं सुबह से शाम तक, ये बोल वो बोल, ऐसे भी गुरु हैं जो कहते हैं कि दुनिया में कोई सत्य है ही नहीं, और कोई सच्चा गुरु है ही नहीं, क्योंकि ये नहीं है तो ऐसे से कोई हो ही नहीं सकता। और इनको ही लोग बहुत मान करके इतनी गलत रास्ते पर चल पड़े। जब असत्य होता है तो उसका सत्य ही होना है, नहीं तो मनुष्य एकदम आज कहाँ से कहाँ पहुंच जाता और खत्म होता। इस सत्य को मानने के लिए पहले अपने अंदर धर्म जागरण होनी चाहिए, और वो कुंडली से जागरण से हमारे अंदर हो जाता। धीरे धीरे कुंडली अपना पूरा प्रकाश अपने धर्म स्थानों पर दे देती है, और मनुष्य असल माने में धार्मिक है, नकली माने में नहीं। जैसे कि हमारे यहाँ किस्सा है कि एक बार रामदेव एक कावड़ लेकर के और पानी लेकर के द्वारिका जा रहे थे, और पूरे समय वहां से चल करके वहां तक पहुंचे, और अब मंदिर में चलने की बात आई तो वहां देखा एक गधा प्यास से मर रहा है, तो उन्होंने अपने कावड़ का सारा पानी उसी के, तो कहा क्या कर रहे हो तुम, तो भगवान को चढ़ाने आए थे। मैंने कहा कहना बहने भगवान ही को चढ़ा, अब वहीं से लौट कर। ये धर्म की जो सूक्ष्म भावना है, प्रेम की और समझने की कि किसकी क्या जरूरतें हैं, किसको क्या देना चाहिए, ये सब हमारे अंदर धर्म जागरूक होने पर ही आती है, बाहर के धर्मों से नहीं आने। और बाहर के धर्मों में तो एक साधारण बात है कि कोई भी धर्म के आप हो, हर पाप आप कर सकते हैं, कोई आप पे बंधन है, पर सहयोग भी नहीं कर सकता। अगर करता है तो उसके सब चैतन्य एकदम गायब हो जाएगा, हाथ उसका आनंद ही छूट जाएगा, वो कर ही नहीं, गलत काम कर ही नहीं सकते।
वो किसी को मदद कर नहीं सकता, नहीं वो किसी को दुख दे सकता। हाँ, वो आपसे ये जरूर स्पष्ट कहेगा कि आपने तकलीफ ऐसे ठीक कर ली, उसे आप चाहे दुख समझे चाहे समझे, पर ये तो कोई बताने वाला चाहिए। आज सहयोग इतने जोर से दुनिया में फैला है, 30 देशों में ये सहयोग चलता है। आज भारतवर्ष से भी मैं कहती हूँ महाराष्ट्र में सहयोग बहुत जोर से फैला है, और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी और आपके दिल्ली में इधर भी सब दूर सहयोग बहुत जोरों में फैल जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा फैलना ये सहयोग का कर्तव्य नहीं, ठोस लोगों को तैयार करना ही सहयोग का कर्तव्य। इसलिए बहुत से लोग हैं कि वो हाँ माता जी आपकी घर में रखते हैं फोटो, हम रोज ध्यान करते हैं, इससे नहीं होना। ये एक समष्टि, एक कलेक्टिव का कार्य है, एक शरीर है, उस शरीर से आप अंग प्रत्यंग है और सबको जागरूक होना पड़ेगा। और जब तक आप एक साथ नहीं मिल करके करेंगे, आपको इसका लाभ बहुत कम रहेगा। और थोड़े दिन बाद आप ही आकर कहेंगे कि हाँ कैंसर तो ठीक हो गया, लेकिन अब किडनी की बीमारी हो। ये तो शरीर की तो विशेष बात है नहीं, लेकिन जो आत्मा का आनंद मिलता है, कल मैं आत्मा के बारे में आपको बताऊं। नाभि चक्र के बाद में आप देखें कि ऊपर में हृदय चक्र है, इसे कि हम अनहत चक्र भी कहते हैं, और लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो स्पंदन होता है ऊर्जा का वो अनहत है, माने इसे सुनाई देता है। लेकिन ये चक्र जो है ये हमारे शरीर में जो स्टर्नम हड्डी है इसके नीचे में है, और ये साक्षात जगदम्बा का चक्र है जहाँ मां स्वरूप आप। इस स्टर्नम की हड्डी में डॉक्टर लोग जानते हैं कि एंटीबॉडीज बनती है 12 साल की उम्र तक, जो कि बाद में सारे शरीर में फैल जाती है। और जो कोई बीमारी आपके ऊपर आती है या कोई तकलीफ होती है तो ये एंटीबॉडी उससे लड़ती है। ये वास्तव में सहयोग के हिसाब से गण है, जो कि माँ सारे शरीर में फैला देती है। पर जब भी कभी मनुष्य को भय लगता है या उसको कोई मानसिक तकलीफ हो जाती है या कोई मानसिक पीड़ा हो जाती है, तब ये चक्र जो है ये उसका संदेशा इस स्टर्नम को दे देता है, और यहाँ स्टर्नम हिलने लग जाता है, और उससे ही सारा संदेश इन एंटीबॉडीज को चला जाता है और वो सुसज्ज हो जाता है। अब जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी बहुत कॉमन है, इसलिए औरतों को होती है, इनका मातृत्व जो है वो ढूंढते नहीं। एक आदमी है वो बीवी की परवाह नहीं करता और इधर उधर आवारा टाइप का है, इधर उधर घूमता है, इसलिए औरतों के पीछे लगा हुआ है। ऐसी औरतों को एक तरह से अपने मातृत्व से ये लगता है कि मैं माँ हो गई और मेरे मातृत्व की इन्होंने इज्जत नहीं, तो उसका जब मातृत्व हिलता है उसे ब्रेस्ट कैंसर होता है। अमेरिका में बीमारी बहुत ज्यादा है, हालांकि वो लोग कहते हैं कि हम तो स्वतंत्र है, चाहे जिस आदमी के साथ रहे, इस औरत के साथ रहे, लेकिन इस तरह की चीज बड़ी दुखदायी है, बहुत दुख होती है, और वो दुख जो है कैंसर के रूप में प्रकटित है। इसके अलावा भी बहुत सी बीमारियां इस चक्र के खराब होने से होती है, पर विशेष करके इससे उससे होती है कि जिससे हमारे अंदर एक तरह से मानसिक भय आता है, किसी भी चीज से हम भयभीत हो जाते। तो हो सकता है कि किसी के माँ बाप बड़े जबरदस्त हो, या किसी का बचपन बहुत खराब बीत जाए, या किसी तरह से उसे परेशानी में रहना पड़े, या कोई भी उससे आघात आ जाए, एकदम वो स्कूल में खराब हो जाए उसकी हालत, या उसके इम्तिहान में फेल हो जाए, कोई ना कोई ऐसा आघात उससे आने से ही ये चक्र पकड़ जाता है। और मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए ये चक्र जो है इसको ठीक करना पड़ता है। ये जानना चाहिए कि आपकी माँ जगदम्बा है, वो इतनी शक्तिशाली नहीं है, आपको क्या हो सकता, लेकिन ये कहने से नहीं होगा जब तक कुंडलिनी जगदम्बा वहां नहीं जाती है और जब तक उसको प्लावित नहीं करती है, मनुष्य ठीक नहीं है। आजकल तो बहुत से बच्चे और बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में चले जाते। ये डिप्रेशन इसी चक्र के पकड़ से आता है। इसको ठीक करना भी बहुत आसान है, सरल है, सहज है, सिर्फ ये कि कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। उसके बाद का जो चक्र है विशुद्धि का चक्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी 16 पंखुड़ियां हैं और ये सारे आंख, नाक, मुंह, जीभ सब जो कुछ भी है उसको चालित करती हैं, कंठ को भी चालित करती हैं। इस चक्र को
बहुत से लोग इसलिए भी खराब कर देते हैं, जैसे स्मोकिंग से या ज्यादा बोलने से, कोई लोग कम बोलने से, मौन रहने से, ऐसे अनेक चीजों से चक्र खराब हो जाता है। और सबसे ज्यादा ये मंत्र बोलने से, गलत मंत्र बोलने से बहुत ज्यादा ये खराब हो जाता है। उसकी वजह से लेफ्ट साइड जब पकड़ जाती है तो यहाँ का ये आप जब ये सोचते हैं कि मैं बहुत दोषी हूँ, मैंने गलती की, मैंने वो गलती की, तब ये चक्र पकड़ते हैं। जब ये चक्र आप पकड़ते हैं, इससे अंजाइना की बीमारी हो सकती है आपको, और भी अनेक बीमारियां हैं जो कि इस चक्र से, स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह इस चक्र से। राइट साइड के चक्र से आपको जुकाम हमेशा रहेगा, आपको तकलीफ रहेगी, आपका आवाज जो है वो बढ़ाया जाएगा जल्दी, और बोलते वक्त में आप ठीक से बोल नहीं पाएंगे। कोई लोग तो एकदम कुछ दिनों बाद एकदम मौन ही ले लेते हैं, इतना ज्यादा ये चक्र खराब हो जाता है। लेकिन इसके आगे की दिशा ये है कि अगर आप एक ही मंत्र को बहुत बोलते रहें, जैसे हरे रामा हरे कृष्ण, इन लोगों को यहाँ का थ्रोट का कैंसर हो जाता है। इस तरह के मंत्र बोलने से थ्रोट का कैंसर हो जाता है, और फिर उसकी जो आगे चीज बढ़ती है तो वो फिर हो सकता है कि सारे शरीर में फैल जाए। पहले इस चक्र पे ही गति करती है कैंसर की, और उसके बाद में दूसरे चक्र में भी उतर सकता है। अब ये विशुद्धि चक्र जो है ये वैसे तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमारे हाथों का संबंध है, और इन्हीं हाथों में आप इसका एहसास करते हैं कि हमारे चारों तरफ परम चैतन्य फैला है, इसका एहसास कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं। लेकिन जब ये विशुद्धि चक्र आपका खराब होता है तो हालांकि आप कहते हैं माँ हमको तो बड़ा अच्छा लगा, हम बहुत रिलैक्स हो गए, आराम मिला, ये हाथ में नहीं जाते। इसकी वजह ये कि ये आपका चक्र खराब है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी वजह से और भी गिल्टी फील करें, और भी बुरा समझे। इसका मतलब ये कि उसे ठीक कर लें, जो भी दोष है उसे आप ठीक करते हैं। बहुत अहंकारी मनुष्य का भी राइट साइड पकड़ जाता है, जो बहुत वल्गना करता है, मैं ऐसा हूँ, मैंने ये किया, ऐसे मतलब हवाई घोड़े पे जो बैठे थे उनका भी ये चक्र पकड़ जाता है, और उससे भी अनेक विध तकलीफ और परेशानियां उसके सामने आती है। इस चक्र के बाद आगे चक्र है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और खासकर दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि यहाँ लोग सोचते बहुत सोचते हैं, पता नहीं क्या सोचते, पागल जैसे सोचते रहते हैं। अब उस सोचने से ये चक्र बहुत चलने लग जाता है। इस चक्र में यही सोचा जाता है ज्यादातर, इससे मुझे ये कहा मैं उसको ऐसा ठीक कर दूंगा, उससे मुझे ये करा मैं उसको ठीक कर दूंगा। अरे भाई, मनुष्य का तो ये स्वभाव ही है कि किसी की तारीफ न कर, किसी की तारीफ। मुझे भी लोग गालियां बकते, आपको आश्चर्य, मुझे भी गाली बकने वाले दुनिया में लोग हैं। तो जिसकी आदत पड़ गई गाली बकने की, वो तो हर एक चीज को गाली बकेगा, और अगर उसको नहीं मिला तो एक लैंप पोस्ट को भी जाके गाली बकते। वो तो आदत, उसको क्यों इतना बुरा मानना, और उसके लिए इतना क्यों फील करना कि उसको मैं ऐसे ठीक करूंगा, मैं वैसे ठीक करूंगा, मैं उसको माफ नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो आप ही की खोपड़ी खराब जा रही। तो ये जो चक्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब ये जागरूक हो जाता है तो हमारे अंदर बचा हुआ ईगो और सुपर ईगो, इस तरह की जो दो चीजें हैं, माने मन और अहंकार, ये दोनों ही चीजें अंदर से एकदम ठीक है, जिससे कि आपके कर्म जिसे कहते हैं, आपके कुसंस्कार सब ठीक आने से और ये ब्रह्मरंध्र जो है खुल जाता है। उसके ऊपर जो गोल की जगह बनी हुई है, इसी को लिम्बिक एरिया कहते हैं। ये लिम्बिक एरिया है जो खुली हुई जगह है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये लिम्बिक एरिया आपकी खराब हो जाती है तब आपको आनंद मिलना तो असंभव, लेकिन कोई आनंद की लहर भी है। अब जब आप ये सब मॉडर्न म्यूजिक सुनते हैं, आप ये पता लगाया गया है ये मॉडर्न म्यूजिक है, इससे आपकी लिम्बिक एरिया जो है वो बिल्कुल संवेदनशील नम हो जाता है। तो पहले तो शुरुआत में जब ये म्यूजिक शुरू हुआ था तो सर्वसाधारण तरीके से सुन सकता था। अब तो ऐसा है कि आपके कान फट जाए और ऐसा लगता है कि सर फट जाएगा। इस तरह का जबरदस्त म्यूजिक जब तक नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आता। और पहले जमाने का जो क्लासिकल इनका म्यूजिक था वो तब लोग सुनते ही नहीं, क्योंकि उनकी समझ ही नहीं आता, उससे कोई संवेदन नहीं होता। और अपना जो क्लासिकल म्यूजिक है जो कि बहुत ही संवेदनशील है, उसके लिए तो संवेदना ही नहीं रही तो उनको क्या समझना है। फिर इसके बाद में आप ड्रग्स लें, शराब लें, या कोई सिर्फ नशीली चीज लें। ड्रग्स से तो ये जो चीज है एकदम ही नम हो जाती है, उसमें कोई भी चीज महसूस ही नहीं हो। तो धीरे धीरे ऐसे लोग ड्रग वालों को तो चाहिए कि उनके ऊपर चिल्लाएं,
और एक तरह का पागलपन आ जाता है। अब आप लोग अंग्रेजों को बहुत ऊंचे आदमी समझते हैं, लेकिन हमारा तो अनुभव और ही है कि जैसे केंद्रित के पड़े हुए बड़े भारी कोई साहब है और ड्रग वग लेकर के तैयार बिल्कुल हमारे, तो उनसे पूछा भाई आपका क्या नाम? आपने पूछा मेरा क्या नाम? हाँ मैंने पूछा आपका क्या नाम? आपने क्या पूछा कि मेरा क्या नाम है? मैं कहा जी जनाब आपका नाम क्या है? अच्छा तो मेरा नाम क्या है? अब सोच रहे हैं, उनको अपना नाम भी याद नहीं। मैंने कहा माफ करिए, फिर से केंद्रीय में चले गए। पर उसके बाद जागृति के आने के बाद सारा उनका जो एजुकेशन है वापस आ जाता है और वो आदमी बढ़िया होता है। ये ड्रग लेने से मनुष्य कितना महामूर्ख हो जाता है, ये अगर देखना आपको हो तो आप कभी इंग्लैंड आइए तो मैं आपको दिखाऊं, और यहाँ 2-4 मास दिखाने से लोगों को पता हो जाएगा कि मनुष्य कितना महामूर्ख हो जाता है। फिर आपके बच्चे जो ये लेते हैं उनकी मृत्यु भी बड़ी जल्दी हो जाती है। जैसे कोकेन लेने से मनुष्य आधी जिंदगी जीता है और आधी जिंदगी तड़पता है और उसके बाद वो खत्म हो। इसलिए ड्रग बुरी चीज है, लेकिन ड्रग को तो इतना बुरा कहते हैं और शराब को नहीं कहते, क्योंकि इतने सालों से वहाँ शराब चल पड़ी है। हर गांव में जाइए तो जो पब होगा सबसे बढ़िया जो घर होगा पब होगा, और उससे किसी राजा का या रानी का नाम हो। आप यहाँ कोई राजा रानी का नाम रखे तो लोग उसकी डेफर्मेशन केस कर दे। पर इस तरह की वहाँ पे चीज चल पड़ी थी, उसी वजह से शराब और ड्रग्स इन देशों का सर्वनाश हुआ जा रहा। और फिर अपनी स्वतंत्रता में इन्होंने कोई भी बंधन न रखने से इनका ऐसा ही सर्वनाश होता है। अब आपको उस रास्ते पे जाना है या परमात्मा के रास्ते पे जाना है, या आप समझ पहले सोच लीजिए ये लोग कहाँ जा रहे हैं और हमें कहाँ जाना है। ये अगर गड्ढे में गिर रहे हैं तो आपको भी गड्ढे में गिरना है तो गिर जाए। हालांकि इसमें से भी बहुत से लोग सहयोग में आ गए, लेकिन जब गड्ढे में गिर के आते हैं तो ऐसे बढ़िया वो लोग हैं कि आप देख के हैरान हो जाएंगे कि इनको कितनी श्रद्धा और कितना विचार है। और वो श्रद्धा अंधी नहीं, जानी ही श्रद्धा, और उसके सहयोग के लिए प्राण देने को तैयार। तो इसी प्रकार जब आप ऊपर देखते हैं तो सबसे आखिरी जो चक्र है सहस्त्रार। ये सहस्त्रार हमारे लिम्बिक एरिया के चारों तरफ जो हमारी नसें हैं 1000 वो नसें, जिस वक्त कुंडलिनी अंदर जाकर के उसको प्रज्वलित करती है तो अंदर ये नसें ऐसी दिखाई देती हैं जैसे कि कोई प्रज्वलित बहुत सुंदर शान ऐसी शिखाएं हो, जैसे कि उसको आप कह सकते हैं कि जैसी लौ, अलग अलग लौ और अनेक रंगों से भरी हुई इतनी सुंदर दिखाई देती है। यही इसके लिए ही कहा गया है, बाइबल में कहा गया कि आई अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम। यही संस्कार है। इस संस्कार के जगने के बाद आप देखते हैं कि आपके आनंद की अनुभूति आने लग जाती है। फिर ब्रह्मरंध्र खुलने के बाद आप देखते हैं कि पूरी तरह से आप रिलैक्स हो जाते हैं और पूरी समय आपका संबंध उस अनंत जीवन से हो जाता है, उस परम चैतन्य से हो जाता है जो पूरी समय आपके अंदर बहते रहता है। आप कुछ भी करिए, कोई भी काम करिए, कितना भी आप जागरण करें, कितनी भी मेहनत करें, कितने भी आप कुछ भी करें, आप थकान नहीं आती आपको, आप करते ही रहते हैं, उसी आनंद में रहते हैं। ऐसा आदमी एक विशेष रूप का आदमी हो जाता है। पर ये सब करके भी एक और बड़ी भारी बात है कि आप परमात्मा के साम्राज्य में जाते हैं। परमात्मा के साम्राज्य में जाते हैं, वहां इस कदर एफिशिएंसी है, अपने टेलीफोन जैसा मामला नहीं। एक बार परमात्मा को याद करने से काम हो। आपको आश्चर्य होगा कि ये सामने कैसे खड़े? अरे भाई मैं तो सोचता था इनको कहां से ढूंढ के लाऊं, ये तो सामने खड़े। कोई चीज आपको चाहिए वो सामने आके खड़ी जाए। ऐसे प्रश्न जो है छूटते ही जाते हैं, छूटते ही जाते हैं, और आपको लगता है कि क्या मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। हमारे यहाँ ऐसे भी बच्चे आए हैं कि जो क्लास में बिल्कुल फेल होते थे और उनके माँ बाप लेके आए, आज वो फर्स्ट आ रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप मिल रही है। जो कोई आपको स्कॉलरशिप वाला मिलेगा अधिकतर वो सह दीजिए, सारे इम्तिहानों में फर्स्ट आ रहे हैं। हुआ कैसे पता नहीं। अभी एक लड़का 25 साल में चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, ऐसा कैसे अकेला सहज हो? तो हुआ कैसे? तुम 25 साल में तो कोई होता ही नहीं। वो कहने पता नहीं माँ मैं कैसे होगा, मुझे पता ही मैं हो क्या चार्टर्ड।
इस प्रकार इसके इतने डायमेंशन है, इतने आयाम है, इतने आशीर्वाद है कि उस आशीर्वाद को पहली मर्तबा आप जानते हैं कि आशीर्वाद है। हर तरह के प्रश्न आपके जो है वो डूब जाते हैं और आप अपने मस्ती में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। आशा है आज भी आप सब लोग इसे प्राप्त करेंगे और उसे पूरी तरह से जोड़ेंगे। आप अगर चाहें तो 2-4 प्रश्न पूछे, लेकिन बेकार के प्रश्न पूछने से समय बर्बाद करना है। हमारे तो व्यवस्थापक कहते हैं माँ प्रश्न पूछने को कहो ही नहीं, क्योंकि सब लोग ऐसे बेकार जो होते हैं वही प्रश्न करते हैं और उनको कुछ मालूमात ही नहीं। तो कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपको पूछना हो तो पूछ लें, और नहीं तो आपने आज कोई भी प्रश्न मुझे लिख करके दिया नहीं। मैंने कहा था कि आप मुझे लिख करके प्रश्न दें तो मैं ये जवाब दे दूंगी, आज कोई भी प्रश्न दिया इसका मतलब आपको कोई प्रश्न है ही नहीं। अगर हो तो पूछ लीजिए, एक आध प्रश्न पूछिए। लेफ्ट साइड माने जो बूढ़े हैं, जो डरते हैं हमेशा, जिनसे कुछ काम नहीं होता, जो हमेशा दूसरों से भयभीत रहते हैं, ऐसे लोगों को गायत्री मंत्र कहना चाहिए। पर जो पहले घोड़े पर सवार हैं, ऐसे लोगों को गायत्री मंत्र नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये राइट साइडेड मंत्र है। इससे आपकी और राइट साइड बचाए। अगर कोई आदमी राइट साइडेड है, माने हमेशा फ्यूचर की बात करता है, प्लान करता है, ये करता है, वो करता है, और ऊपर से गायत्री मंत्र भी जाए तो हार्ट अटैक आ सकता है। क्योंकि गायत्री मंत्र वैसे भी रियलाइजेशन से पहले तो कोई मंत्र कहना ही नहीं चाहिए, पहली बात। और रियलाइजेशन के बाद भी आपको देखना चाहिए, तारतम्य उसका होना चाहिए कि कौन सी आपकी साइड है, आप लेफ्ट साइडेड है या राइट साइड है। लेकिन गायत्री मंत्र में जो बात कही गई है उसका कुंडलिनी से क्या संबंध है वो मैं अभी बता दूं आपको। हालांकि ये लेफ्ट राइट साइड की सारी शक्ति है, क्योंकि ये मटीरियल यानी जो जड़ वस्तु है और उससे भी आकाश तत्व आदि अनेक तत्वों से संबंधित है। अब हमारे शरीर में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कुंडलिनी है और जो पहला चक्र है जिसे कि हम मूलाधार कहते हैं, मूलाधार चक्र, और दूसरा मूलाधार। पहले चक्र है और फिर मूलाधार। मूलाधार माने जिसे मूल रखा हुआ है वो है शिक्रम्भ। ये दोनों उसी तत्व से बना है, तो भू से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद में भूर्व। स्वाधिष्ठान चक्र जो है अंतरिक्ष में फिरता है, इसलिए भूर्व। ये उसके ईशन से भूर्व स्वाहा। स्वाहा माने ईशन है नाभि चक्र का, जहाँ पर के सब चीज जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है, सब कंज्यूम हो जाता है, ये नाभि चक्र। भूर्व स्वाहा। अब यहाँ पर जब आता है तो मन, सदा मन, यहाँ मन है। मन माने अभी आपको जैसे मैंने बताया कि ये मन का चक्र है, कि मनुष्य का मन जो है वो इससे प्रज्वलित होता है। अगर कोई मनुष्य निंदा हो, उसकी हालत खराब हो तो उसके अंदर ताकत आ जाती है, उसके प्रोत्साहन आ जाता है, मन। फिर ये जन, क्योंकि ये कलेक्टिव का जन, इससे हम जनों को देते हैं, हाथ से हम देते हैं, हाथ मिलाते हैं, नमस्कार करते हैं। जो भी हमारा संपर्क शारीरिक होता है वो इस चक्र से होता है। हम बोलते हैं, भाषण करते हैं, किसी से वार्तालाप करते हैं, इस चक्र से होता है, इसलिए ये जन। हाँ, और फिर ये तप। आगे चक्र जो है ईसा मसीह का है, उसने तप किया था, वो तपस्विता हमारे अंदर है, वो तप है, ये तप है। और फिर सत्य आपको स्वस्थ आते हैं। इस प्रकार 7 चक्रों का जो ईसेंस है वही आपको गायत्री मंत्र में है। लेकिन उसके कहने से आपको पहले जानना चाहिए कि आप कौन सा मंत्र को किस वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सब चीजों को समझ लेना चाहिए। उसको आप सहयोग में कोई मंत्र वगैरह कहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कुंडलिनी खराब से ऊपर चली जाती। पर ये जो बताया गया, जब लोग जानते नहीं थे तो मंत्र उच्चार करके लोगों को वो ट्रांस में डाल देते थे, उनको भुलावे में डाल देते थे, और उनको एक तरह से कुछ क्या कहना चाहिए कि अभिभूत कर ले। जैसे एक साहब है, उनसे हमने पूछा भाई तुम्हें कौन सा मंत्र दिया गया, तो कहना उन्होंने तो कहा हमारे गुरु जी ने बताना नहीं। कितने रुपए दिए? कहने 300 पाउंड दिए एक मंत्र। कौन सा मंत्र दिया भाई? नहीं, वो बताने का नहीं, बड़ी मुश्किल से बताया। तो एक साहब बताते हैं इंगा, एक बताता है पिंगा, और तीसरा बताता है ठिंगा।
और कोई हिंदुस्तानी को बताए तो वो समझ जाए। अब आप राम का मंत्र दिया, राम का मंत्र दिया तो राइट हार्ट। राम का मंत्र नहीं दिया आपको, इसलिए दिया आपको क्या अस्थमा की बीमारी है जिसलिए दिया, किसलिए आपको मंत्र दिया है वो नहीं। ऐसे ही उन्होंने राम दिया, मैं राम राम करता हूँ, हो गई बीमारी अस्थमा की, क्योंकि आप राम 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 कर रहे हैं। राम चंद्र जी के आपके नौकर है, अवकरण है वो, उनका नाम लेते वक्त जरा गर्दन झुका करके भी नाम ले लिया हो जाता है। पर आप पार हैं, अगर आप पार नहीं तो आपको कोई अधिकार ही नहीं, आपको साम्राज्य में नहीं। समझ लीजिए आप इंग्लैंड के रहने वाले नहीं है और आप वहां की क्वीन को जाके कहे कि साहब देखो मुझे राशन नहीं मिलता इंडिया में, तो कहेगी भैया मुझसे क्या कह रहे हो, तुम जाके अपनी गवर्नमेंट से कहो। ऐसी बात है कि जब आप उसके गवर्नमेंट में नहीं आए भगवान के, तो आप उससे मांग क्या रहे हैं। आप पहले उसके गवर्नमेंट को कहा, उससे आप नागरिक बनो, उससे सिटीजन बनो, फिर आप जो चाहे। इतना तर्क शुद्ध है, लॉजिकल, इतना लॉजिकल है सारा कुछ, और इतना साइंटिफिक है, इतना साइंटिफिक है कि डॉक्टर लोग भी हैरान होते हैं। अभी ये हमारे यहाँ पे 3 डॉक्टर लोग एमडी कर रहे हैं, एक ने तो कर लिया सर्जरी, इतनी आश्चर्यजनक चीज, लेकिन हम लोगों को कुछ मालूम नहीं, इसलिए लोग तंत्र लगाते हैं, मंत्र लगाते हैं, दुनिया भर की चीजें करते हैं, उसका इतना रुपया पैसा लेते हैं। हमें ये मंत्र दिया, अरे मंत्र देने के लिए गुरु काहे को चाहिए, कोई गधा भी दे सकता है। जब आपको पता ही नहीं क्या मंत्र देना चाहिए, आप क्यों मंत्र दे रहे हैं। जैसे कि जब तक आपकी मोटर ही नहीं शुरू हुई और आप अभी वहीं खड़े हुए हैं और आप ये बोल रहे हैं कि जहाँ इसके जहाँ रुकावट आने वाली है उसी का आप इंतजाम कर रहे हैं, तो लोग कहेंगे भाई वहां जाओ तो सही, जहाँ रुकावट नहीं वहीं खड़े हो, गोल गोल घूम रहे हो, फायदा क्या। तो हर चीज एक बड़ी शास्त्रीय है, और ये सबसे बड़ी बात, ये हमारा धरोहर है, ये हमारा हेरिटेज है, हिंदुस्तानी लोगों का ये हेरिटेज है, ये भारतीय संस्कृति का देन है हमारे पास। इसको हम नहीं प्राप्त करेंगे तो कौन करेगा। आप इन लोगों को देखिए जो विदेश से आ रहे हैं, ऐसा गाते हैं कि आप हैरान हो जाइएगा। जो मराठी भाषा कितनी कठिन भाषा है, उस भाषा में वो लोग गाने गाते हैं, ऐसे गाने कि आप हैरान हो जाएगा कि इन्होंने कैसे कहा। जिनको हमारे स्वर नहीं मालूम, जिनको गणपति का ग नहीं मालूम, सर्व धर्मों का सार सहयोग में आपको मिलेगा। और सर्व नहीं, बिल्कुल नहीं, आपके शास्त्र बहुत सही है, लेकिन एक इससे बड़ा सुंदर संस्कृत में श्लोक है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलमनौषधम, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजक सत्र दुर्लभा। कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिसमें मंत्र नहीं, कोई भी ऐसा मूल नहीं है जिसमें औषधि नहीं, और कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, लेकिन उसकी योजना करने वाला चाहिए। जो सो पागल खाने से निकल के आकर आपको मंत्र दे रहा है, कोई जेल खाने से छूट करके आके आपको मंत्र दे रहा है, उनको अधिकार नहीं, अनधिकार चेष्टा है, समझे ना। अनधिकार चेष्टा नहीं कर सकते हम, तो कोई भी शास्त्र को बुरा नहीं कहते, लेकिन जो लोग इस तरह से शास्त्र को इस्तेमाल करते और अपने ऊपर इसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं कि हम दूसरों को मंत्र दे रहे हैं। काशाय वस्त्र पहन लिया, हो गए बड़े साधु बाबा। और कोई साधु बाबा है तो कहा हुआ है कि साहिब ही है तो ही सदगुरु। हाँ बेटे, बड़ा नुकसान होता है भैया, मैं तुमसे बताती हूँ सच बात। मैं तो माँ हूँ ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। गलत आदमी से मंत्र लेने से तो नुकसान हो जाता है। कहिए भाई। ये बहुत ही प्रश्न है, गांधी को बोली चाहने वाले लोगों को क्या परेशानी होती है, कोई मंत्र आप इन्होंने कहा ठीक बात कि ईसा को सूली हुई, गांधी को गोली हुई, इसीलिए ईसा भी अमर हो गए और गांधी जी भी अमर हो गए। उसका असर आपको देखना चाहिए। असल में न तो कोई ईसा को सूली दे सकता है, न गांधी को गोली मार सकता है।
क्योंकि जो संत होते हैं उनको कोई भी दुख तकलीफ होती है, लेकिन वो अपने बलिदान से सिद्ध करते हैं कि मनुष्य कितना मूर्ख, महामूर्ख। लेकिन अब ये समय आ गया है कि किसी भी संत को हाथ लगाने की कोशिश न की जाए। ये समय आ गया, समय की तैयारियां होती है, और ये समय आ गया है कि खबरदार अगर किसी ने हाथ लगाया तो देख ले। नहीं, आज तो अनेक संत हम तैयार करें, आपको भी संत बना देते हैं। पहले कम होते थे, अब हजारों की तादाद में हो रहे हैं। चक्रों की विशुद्धि कैसे पता लगाए, वह उनको कैसे शुद्ध करें, हाँ, आपने चक्रों के बारे में पूछा कि किस तरह से वो शुद्ध न हो तो कैसे पता लगाए। तो वो आप जब हमारे सेंटर पे जाएंगे तो आप जान लेंगे कि हमारे उंगलियों में 5, 6 और 7 ये चक्र हैं, और 5, 6 और 7 ये चक्र हैं। तो ये लेफ्ट साइड के जो है ये आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं, और राइट साइड के जो है वो आपके बौद्धिक और आपके शारीरिक स्थिति को दर्शाते हैं। अगर इसमें से कोई सी भी उंगली में ऐसी गर्मी लग रही हो, या कहीं ऐसा लग रहा हो कि जड़ता आ रही है, कुछ आ रही है, तो उसका सिर्फ उसका अर्थ क्या है ये आप सीखिए। आप उसको इस तरह से ठीक करना वो भी आपको बता दें। महीने भर में आप गुरु हो जाए, सब गुरु हो जाए, क्योंकि आपके हाथ के नीचे तो पहले कुंडली नहीं चलेगी। बस आप एक बार पार हो जाएं, वहीं आपको उनके चरण मिल जाएंगे और उनका हाथ आप पर आशीष रूप करें। मेरा हाथ है ही, देखो वहाँ ठंडक आ रही थी। नहीं, मोक्ष जो है वो तरह तरह से लोग जानते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन जो है ये मोक्ष ही है। सारे संसार की जो विपदा है, तकलीफ है, वो इसलिए है क्योंकि हम अंधकार में, अज्ञान में है। जब वो अज्ञान छूट जाता है तब हम मोक्ष में आते हैं। लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन आने के बाद भी मनुष्य को स्थिर होना चाहिए। प्रथम तो वो निर्विचार होता है, इसे कहेंगे निर्विचार समाधि। क्षण में हो सकता है, तत्क्षण होता है, तत्क्षण। रामदास स्वामी से पूछा गया कि कितनी देर लगती है कुंडलिनी के जागरण को, तो उन्होंने कहा तत्क्षण, पर उसका लेने वाला और करने वाला होगा, ये दो चीज। अब दूसरी बात है कि जब आप कोई लोग ऐसे भी हैं उसी वक्त वो निर्विकल्प में भी चले जाते हैं, उनको शंका ही नहीं रह जाती। फिर निर्विकल्प समाधि आ जाए, उसको आपको प्राप्त करना है। जब निर्विकल्प पे आने के बाद फिर आगे की बात आपको सोचना चाहिए। एकदम से ही आप कहें कि हम एकदम से ही परम हो जाए तो ऐसा नहीं होता। जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही होगा, पर निर्विकल्प में आते ही आप अपने ही आप धनने लग जाते हैं। उसको इस वक्त आपके बंधन टूट गए, तभी आप मोक्ष को प्राप्त हो गए। लेकिन इस बंधन को टूटने के बाद आप कहाँ तक आप पहुंचते हैं ये आगे का रास्ता है, पर मोक्ष तो हो गया। रोग विद्या में बताया गया है कुंडलिनी जागृत होते समय विभिन्न चक्रों में से विभिन्न प्रकार की आवाजें। ये जिससे भी बताया है योग विद्या के में, तो ये योग विद्या वालों को कुछ मालूमात है। आवाज तो तब आएगी किसी भी चीज की जब उसमें रुकावट हो। अगर रुकावट ही नहीं हो तो आवाज कैसे आएगी? तो जब कुंडलिनी चढ़ती है तो उसमें विभिन्न आवाज आने की कोई सवाल ही नहीं उठता। जब विभिन्न उसमें आवाज आ रही है तो कोई ना कोई रुकावट है, तब आ सकती है आवाज। इसी प्रकार किसी किसी में गर्मी आ जाती है, किसी किसी की कुंडलिनी बार बार नीचे गिरती है, और ऐसी कोई विपत्ति की चीजें नहीं आती। पर जब कुंडलिनी उठती है
तब बहुतों को सुगंध दिया था, क्योंकि कुंडलिनी जहाँ बैठी हुई है वो मैंने आपसे बताया पृथ्वी तत्व से बना हुआ है, और पृथ्वी का जो कॉजल है, उसका जो तत्व है वो सुगंध है, इसलिए सुगंध आती है जब कुंडलिनी होती है बहुतों को, और ऐसे भी सुगंध आती है बहुतों को जब वो पार हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ से एयरपोर्ट जाना है, आपको प्लेन पकड़ना, समझ तो इधर उधर सब चल ही रहा है, लेकिन आप सीखने के लिए किस तरह से वहां पहुंच जाए, ये सब साइड में कुछ न कुछ होते रहता है। पर ये आवाज आना कोई बड़ी अच्छी स्थिति नहीं, इसका मतलब है कि चक्रों में कुछ रुकावट है। बचने के मैं एकदम हो जाता हूँ, किस चक्र की रुकावट? वेटलेस आप अगर हो जाते हैं तो कोई चक्र की रुकावट नहीं, पर ये वेटलेसनेस देखी पड़ेगी क्या चीज है। कभी कभी ये ऐसा है कि हम उसमें दूसरी क्या भी हो सकती है कि कोई आत्मा समझ लीजिए ऐसा है जो आपके अंदर घुस जाए, और आपका जो मतलब जरा लंबा चौड़ा किस्सा है ये तो इसको लेकिन मैं बहुत दफा ये वेटलेस हो जाता हूँ। तो फिर बहुत अच्छी बात, वही मैंने कहा दो नहीं बच्चे होते, नहीं तो वो तो अच्छी बात है कि वेटलेसनेस आ जाए। हाँ क्या करें? अच्छा, that has to be cleared out, है ना? If you feel it is a good idea because you know about it, it can be cleared out, no problem. मुसीबत में क्या करना चाहिए? अब भाई ये तो बड़े वेग टर्म है, मुसीबत माने कौन सी मुसीबत? हो सकता है आप ही किसी के लिए मुसीबत हो। तो प्रश्न भी एक मुसीबत। दाद क्या है? दाद क्या है, इसके बारे में बताओ। अब सारे प्रश्न आज ही पूछ लीजिएगा, नाद क्या है, ब्रह्म क्या है? नाद वही है जिस वक्त हमारे अंदर चैतन्य बहता है, तब उसकी एक बड़ी सुंदर सी धारा बहती है, पर उसका आवाज आपको सुनाई नहीं दे, उसका भी एक नाद है। इसी तरह जब अति सूक्ष्म आप हो जाते हैं तो आपको सुनाई दे सकता है। उसके बाद में इसमें चैतन्य में आप जब आप पार हो जाते हैं तो आप देखते हैं आकाश में से छोटे छोटे ऐसे कौमा के जैसे ऐसे चमकते हुए चैतन्य के ऐसे छोटी छोटी धाराएं दिखाई, तो ये इसमें भी प्रकाश होता है। अब आपको आश्चर्य होगा कि बहुत से हमारे पास ऐसे फोटोग्राफ्स है, वो अभी आपको हम बाद में दिखाएंगे, इसमें आपको आश्चर्य होगा कि ये प्रकाश के जो कण है उसको पकड़ा गया। ऐसे आजकल हो रहा है, बहुत से फोटोग्राफ इतने चमत्कार पूर्ण है, पर वो अभी नहीं मैं बताऊंगी, क्योंकि सब सत्य मनुष्य नहीं भेज सकता, धीरे धीरे भेज सकता। प्रश्न है, अगर वो सेंटर पे आए। अच्छा, बाकी प्रश्न बहुत ज्यादा पर्सनल होंगे कि मेरा बेटा बीमार है कि मेरी बीवी बीमार है। इन सब लोगों के लिए विनती है कि आप लोग सब सेंटर पे आए और आपको जैसा बताया जाए वैसा आप करें, और आपको मैं कहती हूँ कि दावे के साथ फायदा होगा, लेकिन उसको आप ठीक से करें। पर सबसे जो बात है कि जो लोग बीमारी के लिए आते हैं, बीमारी ठीक होते ही बेकार हो जाते हैं। अब ये सोचना है कि जिस लाइट से प्रकाश मिलने वाला, ऐसे लाइट को आप ठीक करेंगे, तो कॉमन सेंस तो भगवान के पास भी है कि वो ऐसे लाइट को you have been saying. No, that's not correct. I'll please visit the right. All right?
कुछ है कि ओम नमः शिवाय बोलते हैं, ये ठीक नहीं, आपका अधिकार नहीं है इस चीज का, और उससे आपको तकलीफ ही हो जाएगी। असल में क्या बताएं, इतना अंधकार है, और इस इग्नोरेंस का भी फायदा कितने लोग उठाते हैं, कुछ भी बताते रहते हैं, कहते रहते हैं, छाप देते हैं, लोग वही करने लग जाते हैं, क्योंकि सब लोग खोज रहे हैं, सब साधक है। इसकी तो बात यह है कि सारे बड़े शुद्धपन से, गुणपन से परमात्मा को खोज ही रहे हैं। उसको न जाने किसकी जाल में फंस जाती है, कितनी परेशानी में फंस जाते हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी ऐसी आफत हुई हो तो उसको भूल जाइए पूर्णतः, कृपया उसे पूर्णतः भूल जाइए, और ये न सोचे कि मैंने ये गलती की, वो गलती की। पहले तो शर्त यह है कि मैंने कोई गलती की ही नहीं, मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ, ये धारणा अंदर बना, तभी होगा, नहीं तो होने लगा। और तो प्रश्न है हमारे यहाँ पर, एक दिल्ली में भी एक बड़े मुश्किल से एक आश्रम बन गया, और वहाँ पे हमारा प्रोग्राम होता है। इसके अलावा भी हर जगह सेंटर्स हैं, काफी सेंटर्स हैं, और लोग का बहुत होशियार है, बहुत जानकार है, नम्र है, प्रेमी है, मेहनत करते हैं, और आप लोग वहाँ जाएं और उनसे अगर पूछे तो आपकी पूरी मदद करें। कोई आपको पहले ही बताया कि इतना पैसा किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जा करके उनसे पूछे आपको क्या शिकायत, वो ठीक होगी। और जैसे मैंने कहा कि आपको एक निश्चय कर लेना चाहिए कि हम माँ ठीक होने के बाद हम सहयोग को पूरी तरह से करेंगे, और सहयोग का जो प्रकाश है हम दूसरों को देंगे। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करने वाले हैं तो इसे बेकार हो जाती चीज, हजारों लोगों को ठीक करते हैं और जो जहाँ से कहाँ बैठा रहे। तो इस तरह से नहीं, हम माँ सहयोग में उतरेंगे और लोगों की मदद करेंगे, ऐसा विचार करना चाहिए। क्योंकि कोई सा भी, आप ईसा मसीह ने कहा है कि जोत को जला करके जीत के कलम के नीचे नहीं रखता, ऐसी बात कि हमें जो चीज प्राप्त हुई वो दूसरों को दिए बगैर चैन नहीं आने वाला, और उससे फायदा भी नहीं होगा। आज आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, फिर कल दूसरी जाएगी, तो मैं यही एक काम करती रहूंगी कि आपकी बीमारियां ठीक करती रहूं। इससे बेहतर है कि आप अपनी बीमारी ठीक करने के बाद हमेशा के लिए ठीक हो जाइए और दूसरों को भी ठीक करिए। एक जोत से दूसरी जोत बढ़ेगी, और सारे संसार की भलाई हमें करने का है, सारे संसार का कल्याण होना चाहिए, और उसके लिए कितनी अभिनव चीज, कितनी सुंदर चीज हमारे पास है, ये चैतन्य है, उसे हमें देना चाहिए। समझता नहीं है, और आपसे अगर गलती हो गई है तो ऐसी कौन सी बात है। इसलिए आप अपने प्रति प्रसन्न हो जाए। पहली बात, ये एक बड़ी भारी शर्त कि आप अपने को किसी तरह से भी अपना न्याय न करें, और कोई भला बुरा अपने को लगता है। ठीक है, हाँ, अच्छा, अब लेफ्ट हैंड आप हमारे ओर करें। लेफ्ट राइट की बात कल बताऊंगी। लेफ्ट माने आपकी इच्छा है, और कुंडली में आपकी शुद्ध इच्छा। शुद्ध इच्छा माने बाकी सब इच्छाएं कैसी होती है, एक इच्छा होती है आपकी तो वो पूरी होने पर दूसरी इच्छा तीसरी होती, चौथी होती। माने इकोनॉमिक्स का लॉ ही है इन जनरल वॉन्ट्स आर नॉट फुलफिल्ड, पर शुद्ध इच्छा एक आपके अंदर है जो सुप्तावस्था में आप नहीं जानते, बहुत से लोग जानते भी नहीं। तो ये है कि उस परम चैतन्य से हमें एकाकारिता प्राप्त हो, बस ये शुद्ध इच्छा। बाकी जितनी भी इच्छाएं, आज ये पास करना है, विज्ञान देना है, नौकरी चाहिए, फलाना, तो ये रहेगा, इसके बाद चलती रहती, उसका समाधान नहीं है। तो शुद्ध इच्छा की जो शक्ति है वो है सुंदर। अब आप लेफ्ट हैंड हमारे ओर पर, लेफ्ट हैंड से आप इच्छा शक्ति, आपकी इच्छा आप जो करें वो है,
और आप इच्छा ये करें कि आपको आत्म साक्षात्कार। एक दिन तो ये भी है कि जिनको सहयोग करना हो वो बैठे नहीं तो चले जाए, पर ये नहीं कि आप दूसरे लोगों को देख रहे हैं, ताक रहे हैं। इस वक्त में आपको अपने को देखना है और अपने को जानना है, सीधा का। तो लेफ्ट हैंड आप हमारा और करें और राइट हैंड जो है वो अपने इधर से रखें। अब जो राइट हैंड है ये क्रिया है, इससे हम अपने अनेक चक्रों को लावित करते हैं। तो राइट हैंड आप अपने इधर और लेफ्ट हैंड आप हमारी ओर करते हैं। इसका मतलब है आपकी इच्छा है कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। अब एक बात याद रखना चाहिए कि ये लोग बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, वो जूता उतार है, क्योंकि जूता जमीन को छूना चाहिए। पैर जमीन जो है हमारी परेशानियों को ठीक होती है। जूता चप्पल हो उसे हाथ उतार हो, और जो लोग जमीन पे बैठे हैं उन्होंने तो जूते पहने नहीं होंगे, तो ठीक ही बात। आराम से बैठे, सहज आसन से एक के ऊपर चढ़ा के आराम से बैठे, पैर ऐसा खोल करके आराम से पूरी तरह खोल करके पूरे आराम से बैठे, पर गर्दन न झुकाए न पीछे के बारे, सीधे ऐसे जैसे हम बैठते हैं सहज में ऐसे बैठिए। और आंख जब बंद करना है तो बिल्कुल जैसे हम नींद बस आंखें बंद कर लेते हैं, इस तरह से, न तो उसके ऊपर चढ़ाए और न ही उसको जोर से दबाए। इससे सहज में ही काम होता है, सहज आसन में बैठता है। तो ये हाथ इधर पे है क्योंकि हृदय में सबसे पहले आत्मा, इसके पहले आत्मा को ही हम ललकारते हैं। दूसरी बात, जब हम आत्मा है तो हम अपने गुरु हैं, इसलिए गुरु तत्व जो कि हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में, सारा काम हम लेफ्ट साइड में करें। इस पर आप अपना लेफ्ट हैंड रखें, राइट हैंड रखेंगे लेफ्ट साइड गुरु तत्व। हम खड़े होते हैं तो आप अपना हाथ उठा ऐसे रखो, ठीक है। अच्छा ठीक। अब आप अपना हाथ एक के ऊपरी हिस्से में, सारा काम लेफ्ट साइड पे होगा, तो ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड, उसके बाद अपना हाथ एक के निचले हिस्से में आप लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका शुद्ध विद्या का चक्र है। शुद्ध विद्या माने जिससे आपके नसों में ये एक नया आयाम पैदा हो जाएगा, जिससे आप जान सकेंगे कि आपका आत्मस्वरूप क्या है और दूसरों का क्या है। और सारे परमेश्वरी कायदे कानून आपके हाथ में से करते हैं, उसमें से उसका प्रादुर्भाव है। उसके बाद फिर आप अपना हाथ एक के ऊपरी हिस्से कर रहे, जो कि गुरु तत्व हमारे अंदर बनाया गया है। उसके बाद आप फिर से अपने हृदय पे आत्मा तत्व पे, उसके बाद जैसे मैंने शुरू में कहा है कि अपने बारे में एक ही गिल्ट में रखते हुए आप ये हाथ गर्दन और सर, गर्दन और कंधा, इसके बीच में यहाँ जो कोण है उस पर रखें और सर को पूरी तरह से राइट साइड को घुमाएं। अब ये राइट हैंड, ये जो है ये चक्र हमारा जो है विशुद्धि का लेफ्ट साइड, इसलिए पकड़ता है कि हम इनकी फील करते। अब ये राइट हैंड आप अपने माथे पर या जिसे कपाल कहते हैं या सर हेड पर ऐसे रखें कि जैसे दोनों तरफ से दबाएं, जैसे सर दर्द के वक्त हम करते हैं, नहीं सर दर्द के लिए करते हैं, और सर को नीचे की ओर झुका लें। उसके बाद यही राइट हैंड आप सर के पीछे के हिस्से में छोड़े और गर्दन को पीछे में मोड़ करके इस पर झुका ले, ऐसा रोक ले, झेल ले। उसके बाद ये हाथ पूरी तरह से खोले और इसके बीचों बीच जो जगह है, इस हाथ के बीचों बीच जो जगह है, इसको बराबर अपने तालू पर रखें जहाँ एक नरम हड्डी थी बचपन में, और गर्दन को झुका लें। अब इस उंगलियों को खूब बाहर तान करके और इसे आप
7 मरतबा धीरे धीरे घुमा, जैसे कि घड़ी के कांटे होते। ये राइट हैंड, पहले राइट हैंड शब्द जाएगा, लेफ्ट हैंड हमारे एक ही हाथ से काम करना है, दोनों हाथ से नहीं। लेफ्ट हैंड हमारी लेफ्ट हैंड है ना, उसको हमारे अच्छा राइट हैंड शब्द बताए और उसको दबाए, ये उंगली ऊपर की और इसको दबाए और साथ में फिंगर should be stretched outside. Stretch them outside and just take it and move it. नहीं ऐसे रखे और 7 मरतबा इसको घुमाए। बस इतना ही हमको करने का। हाथ यहाँ रखते और बहुत से लोग इधर से रखते, गलत बात। सिर्फ एक ही हाथ से काम करना, लेफ्ट हैंड पूरी समय हमारे तरफ रहे। अच्छा, आप लोग आंखें बंद करें और चश्मे को भी उतार दें, उसकी कोई जरूरत नहीं। और जब तक मैं नहीं कहती हूँ आप कृपया आंखें न खोलें करने से पहले। आप 10 मरतबा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहें इस चक्र को मदद करने के लिए कि श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। 10 मरतबा कही। अब आप ये हाथ राइट हैंड अपने हृदय पे रखें, लेफ्ट हैंड हमारे तरफ रखें और सबसे जो महत्वपूर्ण और सत्य बात है वो जान लें कि आप स्वयं आत्मा है। मन बुद्धि शरीर अहंकार आदि व्याधियां हैं, लेकिन आप आत्मा है। इसलिए आप कृपया 12 मरतबा हृदय पे हाथ रख के कहें कि श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। पूर्ण आत्मविश्वास से कहें 12 मरतबा श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। परम चैतन्य ये दया, प्रेम, शांति, आनंद सबके सागर है। इसको सबसे अधिक क्षमा के सागर है। इसलिए आप कोई ऐसी गलती नहीं कर सकते जो क्षमा नहीं हो। इसलिए आप कृपया अपने को क्षमा पहले करें और अपना राइट हैंड गर्दन और कंधे के बीच में जो कोण है उसमें रख करके अपनी गर्दन राइट साइड को मोड़ लें और इस तरह से मोड़ करके आप सोलह मरतबा कहें, श्री माता जी मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहें, श्री माता जी मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। गर्दन को मोड़ लें। अब अपना राइट हैंड आप अपने माथे पर रखें, कपाल पर रखें, रख करके दबाएं और ये कहें कि श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दी। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं क्षमा करना बहुत कठिन है, किंतु आप क्षमा करें या न करें आप कुछ भी नहीं करते। इसलिए आपको कहना चाहिए कि मैं सबको क्षमा कर देता हूँ, कारण आप क्षमा न करने से आप गलत हाथों में गलत लोगों के
चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए कृपया कहिए कि मैं सबको एक साथ क्षमा करता हूँ। अब अपना राइट हैंड सर के पीछे चीज से मिले। कितने बार का सवाल नहीं होता इसमें आप पूरा उधर से कहें। सर के पिछले हिस्से में हाथ रख के इस पर अपने सर को रख के ऊपर की ओर उठाए और अपनी गलतियां न गिनते हुए और दोषी न समझते हुए अपने ही समाधान के लिए कहे कि श्री माता जी या हे परम चैतन्य, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दो। जरा गर्दन से जरा ऊपर पकड़ना, यहाँ ऑप्टिक लोब होता है। अब आप इस हाथ को फिर तान लें और तान करके इसका दूसरा हिस्सा जो है इसको आप अपने तालू भाग पे रखें और उंगलियों को बाहर की ओर खींच लें और बहुत ही धीरे धीरे अपने सर की चमड़ी को काल कहते हैं आप घुमाएं 7 बार। उंगलियां बाहर की तरफ उंगलियां तान के जोर से दबाएं और धीरे धीरे इसे 7 मरतबा आप घुमाएं, बहुत धीरे धीरे। अब ये फिर ऐसी बात है कि यहाँ मैं आपकी स्वतंत्रता का पूर्ण मान रखती हूँ और मैं आप पर जबरदस्ती नहीं कर सकती। इसलिए आप कहें कि श्री माता जी, मुझे आप आत्म साक्षात्कार दीजिए। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती हूँ, आपको मांगना होगा। इसलिए आप कहें कि श्री माता जी, मुझे आप आत्म साक्षात्कार दीजिए। मरतबा कहिए। इसके साथ ही मैं प्रणव को फूकूंगी जिससे कि कुंडली बाहर निकल आएगी। अब आप अपना हाथ नीचे ले और अपनी आंखें भी खोल और दोनों हाथ मेरी ओर इस तरह से करें। मेरी ओर आप देखें, विचार न करते निर्विचारिता में आप कर सकते हैं। ऐसे दोनों हाथ कैसा पहन, दोनों हाथ निर्विचारिता में। अब आप अपना राइट हैंड में रखो, राइट हैंड, और अपने सर को नीचे झुका करके देखें कि सर से कोई ठंडी हवा तो नहीं आ रही। राइट हैंड मेरे ओर करें और सर के तालू भाग से देखें, किसी किसी को तो बहुत दूर तक आती है, कि कोई ठंडी हवा तो नहीं आ रही। और अपना लेफ्ट हैंड मेरे और सर से झुका और झुका करके फिर देखें राइट हैंड से कि कोई ठंडी हवा तो नहीं आ रही है। राइट हैंड से देखिए कोई ठंडी हवा आ रही है सर में। अब एक बार और, अब राइट हैंड में रख करें और फिर से आप लेफ्ट हैंड से सर झुका के देखें कि कोई ठंडी हवा आ रही है क्या अपने तालू में।
अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें इस तरह और एक सवाल पूछे कि श्री माता जी क्या ये परम चैतन्य है? श्री माता जी क्या ये परमात्मा का प्रेम है? इस तरह से 3 बार सवाल करें, गर्दन पीछे करके ऊपर की ओर देखें। अब हाथ पीछे करें। अब जिन लोगों के हाथ पे पश्चात और या सर से ठंडी हवा आई हो, ऐसे सब लोग अपने दोनों हाथ ऊपर करें। आपको नहीं, आपको नहीं, अधिकतर लोगों को आ गई, अधिकतर सबको मेरा प्रणाम। हाँ, गर्म आई है, किसी किसी को गर्म आ रही है, अंदर की गर्मी करे। जिनको गर्म आई है और नहीं भी तो राइट हैंड में रख, सब लोग राइट हैंड में रख करें और लेफ्ट हैंड रख लिवर। और अब पूर्ण हृदय से सबको क्षमा, इससे किसी ने इसको कंजूस किया, पूर्ण हृदय से क्षमा करें, प्रेम पूर्वक। पूर्ण हृदय से करना है क्षमा। आ गई अंदर, पहले से बेहतर है, आ रही है, आने दो आने दो। या समझ लीजिए, आप अगर कोई वकील साहब हो या आप इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, कुछ भी हो, तो आप एक सवाल पूछे, श्री माता जी क्या आप सारे आर्किटेक्ट के आर्किटेक्ट हैं? लेकिन अब इसमें जमना पड़ेगा आपको। अंकुरना तो बहुत आसान है, पर उसका वृक्ष बनना चाहिए, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़े। और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे सेंटर में, उसका आप पता ले लें। तो क्या बात ठीक है? हो गए? कैसे हो गए? ये आपको बता देंगे क्या करना, बहुत आसानी से ठीक होगा। हाँ, वो तो है, तुम्हारे अंदर होगी ऐसी कोई चीज, पोजीशन वो निकाल देना पड़ेगा बेटा। अच्छा, उसको निकलवा दो।